जिस प्रकार समुद्र में एक लहर उठती है, एक लहर किनारे तक पहुंचकर मिट भी नहीं पाती कि पीछे से दूसरी लहर उसका पीछा करते हुए तट पर आ जाती है। इसी प्रकार सुख और दुख भी मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं, लगातार एक के बाद एक चलते ही रहते हैं। मगर कमजोर मन से भरा व्यक्ति, जिसके अंदर विवेक की जागृति नहीं है, मन का प्रभाव ज्यादा है, विचलित हो जाता है और थोड़ी देर में हंसता है और थोड़ी ही देर में जब दुख आता है तो रोने लगता है। बुद्ध कहते हैं, सत्पुरुष हर परिस्थिति में चलते रहते हैं। सत्पुरुष काम वासना की अभिलाषा नहीं करते। यानी बुद्धिमान लोग सुख और दुख से विचलित नहीं होते। यह बुद्ध के वचन है कि बुद्धिमान लोग सुख और दुख से विचलित नहीं होते। लेकिन बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह जिसके अंदर प्रज्ञा का जन्म हुआ हो, जिसकी प्रज्ञा खुल गई हो, जिसके अंदर प्रज्ञा की चमक उठी, उसी ने सुख को सुख और दुख को दुख की तरह देखा और वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख और दुख मनुष्य की पूरी जिंदगी में दिन और रात की तरह बारी बारी से चलते ही रहते हैं। इनको रोकने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख कहां प्रभाव डालते हैं? जरा सोचो। सुख और दुख का प्रभाव शरीर पर या मन पर पड़ता है। और यह शरीर है क्या? इस शरीर को बुद्ध ने गंड सुत्त में, अंगुत्तर निकाय में एक जगह समझाया कि भिक्षुओं, जैसे कई वर्ष पुराना कोई फोड़ा हो, उसके वर्ण के 9 मुंह हों, 9 मुंह हों उसके, प्रकृति जन्य। उनमें से जो कुछ भी बाहर आए, अशुचि ही बाहर आए, गंध ही बाहर आए, दुर्गंध ही बाहर आए, घृणित पदार्थ ही बाहर आए। जो कुछ पैदा हो, अशुचि ही पैदा हो, दुर्गंध ही पैदा हो, घृणित पदार्थ ही पैदा हो। तो भिक्षुओं, जो यह फोड़ा है, यह इसी शरीर का पर्याय है, जो पृथ्वी आदि चार महाभूतों से निर्मित है। यानी पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी और हवा, यह 5 हैं जिनको वो कहते हैं कि पृथ्वी और उसके अलावा 4 महाभूतों से यह निर्मित है, जो माता पिता से संभव हुआ है, जो भात यानी जो अन्न पर निर्भर रहता है, जो स्वभाव से अनित्य है और जो सुगंधों से लीपा जाता है, जिसकी मालिश की जाती है और जो खंडित हो जाता है और जिसका विध्वंस हो जाता है। उस वर्ण के 9 मुंह हैं, प्रकृति जन्य 9 मुंह हैं, जिनमें से कुछ भी बाहर आती है तो अशुचि ही बाहर आती है, दुर्गंध ही बाहर आती है, घृणित पदार्थ ही बाहर आते हैं, और जो कुछ पैदा होता है वह भी अशुचि ही पैदा होता है, दुर्गंध ही पैदा होता है, घृणित पदार्थ ही पैदा होता है। इसलिए भिक्षुओं, इस शरीर के प्रति वैराग्य प्राप्त करो। यह बुद्ध के वचन है। गंड सुत्त में उन्होंने शरीर को इस तरह से बताया और इस तरह से समझाने की कोशिश की कि इस शरीर में दुख तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो कुछ भी पैदा होता है और जो कुछ भी बाहर आता है, इन 9 छिद्रों से, 9 सुरागों से, वह दुर्गंध, अशुचि और गंध ही है। और इसलिए इस शरीर का
खंड हो जाना, इसका विध्वंस हो जाना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह शरीर पंचभूतों से निर्मित होकर बना है और यह प्रकृति जन्य पंचभूत, इस पंचभूत में ही यह शरीर मिल जाने वाला है। तो इसके लिए यह सोचना कि इसमें हमें सुख मिलेगा और हमेशा के लिए सुख मिलेगा, यह मूर्खता ही है। यहां सुख नहीं मिलने वाला। सुख और दुख यह दोनों ही मनुष्य के मन की इजाद है। यह मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह सुख देखता है तो वह दुख देखता है। और मन क्या है? मन को बुद्ध कहते हैं कि मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सारी प्रवृत्तियों का यही प्रधान है। और जो सोचता है वह भी मन ही है। सोच विचार का काम मन से ही होता है और इसमें ही दोनों सोच विचार आती हैं। भली सोच भी इसी में आती है और बुरी सोच भी इसी में आती है। और गलत सोच से, बुरी सोच से नुकसान और सही सोच से कल्याण होता है, वह भी मन से ही होता है। इसलिए सुख और दुख जो भी हम कहते हैं, यह मन में लगने वाले प्रभाव हैं, ये मन के प्रभाव हैं। मन में जो कुछ जागता है, जो उत्पन्न होता है, उसे हम विचार कहते हैं। और बिना विचार के मन नहीं होता। मन होता है, उसमें विचार होते हैं, चाहे भले विचार हो चाहे बुरे विचार हो। और इसी मन को एक और नाम दिया, चित्त। चित्त जो जागता है उसे चेतन कहते हैं, चित्त कहते हैं। यानी अगर हम देखें किसी को, हमें महसूस हो कि यह जाग रहा है या सो रहा है, या यह चेतन है या यह चेतन नहीं है, तो वह हमें उसके मन से ही पता चलता है। चेतन शब्द चेतना से बना, चेतना शब्द चेतन और चित्त से आया। आज हम इस शब्द को मन कहते हैं। मन और मस्तिष्क में भी अंतर है। मन और मस्तिष्क एक नहीं है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, वह स्थूल है, देखा जा सकता है कि उसमें कितनी कोशिकाएं हैं, उसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, वह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और यह सब किस तरीके से संवेदनाएं चल रही हैं, किस तरह से उसमें एक चुंबकीय क्रिया, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक की तरह एक जगह से दूसरी जगह संदेश दे रहे हैं। यह सब हम स्थूल मस्तिष्क में यानी ब्रेन में देख सकते हैं। लेकिन मन ब्रेन में ही नहीं है, मन पूरे शरीर में फैला हुआ है। जहां जहां भी चेतना, जहां जहां भी हमें महसूस होती है, जहां जहां भी हमें दर्द होता है या दर्द नहीं भी होता है, जो अंग बढ़ रहा है, जैसे नाखून अंग बढ़ रहा है, जैसे बाल बढ़ रहे हैं, वह सब चेतन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। लेकिन ब्रेन शरीर का अंग है और मन ब्रेन में भी है और ब्रेन के अलावा भी है। इस मन को हमने चेतन मन यानी जागृत मन, कॉन्शियस मन, कॉन्शियस माइंड कहा। और इसी मन को हमने एक दूसरा नाम, इसका एक और भाग है जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है। और इसी का एक और भाग है जो बेहोश मन, अनकॉन्शियस माइंड है। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो काम करता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वह है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। इस अवचेतन मन में ही सारी सूचनाएं एकत्रित हैं।
यह मास्टर कंप्यूटर है, जहां से हम सूचनाओं को कॉन्शियस माइंड को देते हैं, यानी जागृत मन को देते हैं। जागृत मन यहां से सूचनाएं लेता है। इसीलिए जो भी हमारी जिंदगी में घटनाएं घट रही होती हैं, चाहे हम उसे जानते हों न पहचानते हों, चाहे वो हमें याद में हो चाहे वो हमें याद में न हो, वह सब सबकॉन्शियस माइंड में एकत्रित है, स्टोर है। यह इसी तरह से है जिस तरह से आपने देखा है ना, किसी बर्फ के टुकड़े को अगर आप पानी में डाल दें तो वो पानी में पूरा डूब जाता है, लेकिन ऊपरी सतह पर थोड़ा सा दिखाई देता है। इसको आइसबर्ग कहते हैं आम भाषा में। इसी तरह यह मन जो बाहर से ऊपरी सतह पर जो बर्फ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ, वह चेतन मन है। और वह उतना ही नहीं है, वह जितना वो नीचे पानी के अंदर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह पूरा मन है। और वह पूरा मन सबकॉन्शियस माइंड जो हमें दिखाई भी नहीं देता, जिसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, हम सिर्फ चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं। और वो बहुत थोड़ा, कहते हैं कि 10% भी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता अपने मन का। और यह कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है, जिसको हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ 10% ही इस्तेमाल हो पाता है, क्योंकि दिन भर में जो भी सुख दुख, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई तर्कसंगत कोई डिसीजन लेना हो, कोई तर्कसंगत बात व्यवहार करनी हो, तो यह सभी हम कॉन्शियस माइंड से यानी कि चेतन मन से करते हैं। चेतन मन क्या है? जो अभी एक्टिव है, जिस समय मैं जागा हुआ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं, कभी इधर हाथ करता हूं, कभी उधर पांव करता हूं, कभी ये काम करता हूं, कभी वो काम करता हूं, ये सब चेतन मन कर रहा है। और जैसे ही यह चेतन मन, जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, यह चेतन मन शांत हो जाता है। तो चेतन मन कौन सा है? चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वह है जो नींद में चले जाने के बाद जिसका पता नहीं चलता, जिसको हम कहते हैं कि जैसे नींद में चले जाने के बाद इंसान का पता नहीं चलता कि वह जिंदा है या मरा है, उसे खुद ही पता नहीं होता। इसका मतलब वह अब कहाँ चला गया? वह अब चेतन में नहीं है, वह अब कॉन्शियस नहीं है। लेकिन वह बेहोश भी नहीं है। बेहोश यानी अनकॉन्शियस वह अवस्था होती है जिस समय कोई चोट लग जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जहां उस मनुष्य को आप हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, लेकिन वह होश में नहीं आता। लेकिन नींद में ऐसा नहीं होता। नींद में तो एक पत्ता भी गिरता है तो आपकी नींद टूट जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए यह अंतर है कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस वह जब किसी बेहोशी की अवस्था आ जाए, उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर कभी ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया देता है, बेहोश कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है, उसके बाद चीर फाड़ करता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चीरा लगा रहा है, कहाँ फाड़ रहा है। वह बेहोश मन है, कुछ पता नहीं चलता। और जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, यह पुरानी मेमोरी तो है ही है, लेकिन इसमें वह सब जानकारियां भी हैं जो हमें पता ही नहीं, जिनको हमें याद ही नहीं है। बचपन में कभी कोई चीज घटी जिसकी कोई याद नहीं, लेकिन जैसे ही चेतन मन के सामने कोई उस तरह की चीज आ जाए, यह तुरंत पीछे से अवचेतन मन सूचनाएं देने लगता है। अरे यह तो शर्ट मेरे पास थी जो इस व्यक्ति ने पहनी है। तुरंत आपको वह कलर, उसका वो टेक्सचर, उसमें वह प्रिंट सब याद आ जाता है। क्या हुआ यह कि जैसे ही चेतन मन के सामने कोई तस्वीर आई, उसने सूचनाएं, अवचेतन मन ने वह सूचनाएं उस चेतन मन को देनी शुरू कर दी
कि यह तो ऑलरेडी है, तब याद आता है कि अरे यह तो हमारे पास है। यही कारण है कि अवचेतन मन में आपकी घृणा, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपकी ईर्ष्या, आपकी तृष्णाएं सब जमा हैं। आप बच नहीं सकते। अगर कोई यह सोचे कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो ठीक हूं, बहुत साफ सुथरा हूं, मैं तो कोई क्रोधी नहीं हूं, कब पता चलता है आपके क्रोध का? कब पता चलता है हम अपने क्रोध का? जब कोई आपके नए जूते पर, आप बस में चल रहे हो और आपने नए जूते पहने हो, कोई पांव रख दे आपके जूते के ऊपर, तब पता चलता है कैसे आपके अंदर प्रभाव आया, कैसे आपके अंदर एक करंट सा उठा है, एक करंट लगा आपको, और अवचेतन मन ने आपकी घृणा, आपका क्रोध किस तरह से ट्रिगर हुआ है जो चेतन मन पे आ गया। और अगर आपका अवचेतन मन, अगर आपके अंदर क्रोध की इतनी परतें हैं, अगर आपके अंदर बेकाबू होने वाला क्रोध है, तो आप उस व्यक्ति को तुरंत ही धक्का मार देंगे, आप उसको घूसा मार देंगे, आप उसे मुक्का मार देंगे, आप उसको थप्पड़ मार देंगे। लेकिन अगर आपके अवचेतन मन में उस ताकत का क्रोध नहीं है, उस लेवल का क्रोध नहीं है, उसकी वो इंटेंसिटी नहीं है, तो क्या होगा? आप चुप रहेंगे। या आपके अवचेतन मन में डरने का स्वभाव है आपका, आपको डर है, या आपने उसकी पर्सनैलिटी देख के आप डर गए, जिसने पांव रखा था आपके जूते पर, तो आप चुप हो जाएंगे। क्या हुआ ये कि आपके अवचेतन मन से खबर आई कि आप डरने वाले हो, आप इस व्यक्ति को देख के डरोगे, क्योंकि यह व्यक्ति तो बहुत ताकतवर है, आपको अपने ताकत के ऊपर भरोसा नहीं है, आप डरते हो, आप डरे हुए हो, आपका अवचेतन मन में आपका डर बहुत गहरी परतें लिए हुए है। इस बात को बहुत गहरे में अपने अंदर अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या दबा हुआ है। यह दबा होना ही आपके अंदर से बाहर निकल के आता है, और आपके अंदर जितना भयानक रूप से ये चीजें दबी हुई होती हैं, उतनी ही तरीकों से यह आपके जागृत समय में तो आ ही जाती है, आपके सोई हुई अवस्था में भी आ जाती है, जिसको आप सपने कहते हैं। यह बहुत भयावह दशा है अगर आपको सपने इस तरह के आ रहे हैं। मेरे पास बहुत लोग इस तरह के प्रश्न लेकर आते हैं। जब भी मुलाकात होती है मेरी साधु मंडली में, या मेरे अपने जानने वाले लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरा एक सर्कल है, उसमें बहुत लोग मेरे से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि यह सपने इतने क्यों आते हैं। वह आपके अंदर दबा हुआ है। किसी को लड़कियों के सपने आते हैं जो जवान लड़का है, कोई किसी को पैसे के सपने आ रहे हैं, किसी को लड़ाई झगड़े के सपने आ रहे हैं, उसे लगता है कि किसी ने उसको मारा है रात में खूब, और वो इतना डरा हुआ है कि उसका ब्लड प्रेशर अगर नापो तो बढ़ा हुआ मिलता है। देखिए इस मन के प्रभाव से आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। देखा है ना आपने, जब कोई आपके पीछे भाग रहा हो सपने में, कोई चाकू लिया हुआ है या कोई हथियार लिया हुआ है, आप कैसे दौड़ते हो और दौड़ नहीं पाते, और आपकी हार्ट बीट बढ़ती चली जाती है। आप चिल्लाना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकलती मुंह से, और अचानक एक ब्लास्ट सा होता है, आप चीख पड़ते हो, सपना टूट जाता है, और आप पसीना पसीना हुए होते हो। सर्दियों में जहां बाहर बर्फ पड़ी हुई है, आप पसीना पसीना हुए हो। क्यों? मन का शरीर पर ऐसे ही प्रभाव पड़ता है, और यह हर व्यक्ति का अनुभव है। इसको बताने की जरूरत भी नहीं है कि मन का किस तरह से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या आवश्यकता है?
हमें अपने मन पर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं? हम ध्यान शरीर पर दे रहे हैं। आज मैंने ये कपड़े पहनने हैं, आज मैंने प्रेस नहीं करी कपड़ों में, आज मैंने इस तरह का डिओ लगाना है, वो सेंट सही नहीं थी, यह सेंट अच्छी है, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा प्लेजेंट है, इसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या पसंद करेंगे लोग? लोग तो तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं, और तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने को। और कब तक धोखा देते रहोगे? तुम्हें तो पता ही है ना, जैसी ही थोड़ी सी बेहोशी आएगी नींद में, तो तुम्हें पता है तुम कौन हो। तुम्हें पता है कि तुम किस तरह से हत्या करते हो, किस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हो, किस तरह से तुम्हारे मन में व्यभिचार उठता है। यह अवचेतन मन सब बता रहा है। और तुम साधु के कपड़े पहने हुए हो, तुम सत्संग सुनते हो, तुम उपदेश सुनते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? इस जीवन को समझो। बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं तुमसे कि तुम समझो, तुम इस शरीर के पीछे जो पड़े हुए हो, जो तुम इसे बहुत अच्छा समझ रहे हो, ये क्या है? यह एक फोड़ा है। और कैसा फोड़ा? जिसके 9 मुंह हैं, और 9 मुंह से क्या निकलता है? सब अशुचि, सब दुर्गंध। लेकिन मनुष्य की बेहोशी, मनुष्य की तंद्रा, इसी को तो प्रमाद कहते हैं बुद्ध। कि प्रमाद और बेहोशी इतनी गहरी है कि वह जहां से यह शरीर चल रहा है उसको नहीं देख रहा है। और वो क्या देख रहा है? वो शरीर देख रहा है। मुझे ये खाना है, अब मेरा ये शेड्यूल है, अब मुझे इतने बजे नाश्ता करना है, अब मुझे इतने बजे खाना खाना है, अब मुझे ये डाइट लेनी है, अब मुझे इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, अब मुझे इतना फैट लेना है, अब मुझे इतना न्यूट्रिशन लेना है। यह सब तैयारी चल रही है, इतना प्रोटीन लेना है। इस बात की पूरी तैयारी है। और जहां से यह शरीर चलने वाला है उसकी कोई तैयारी नहीं, उस मन की कोई तैयारी नहीं। जो मर्जी किए जा रहे हैं, जिस मर्जी को देखे चले जा रहे हैं, जिस तरह की भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं पे जोर मारते चले जा रहे हैं और उसी तरह के कृत्य करते चले जा रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है भाई। आपको आप ही देख रहे हैं। और जिस समय यह पता चलता है, जब जीवन बदलता है, क्योंकि जीवन का तो एक टाइम है ना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल। जब यह वक्त बदलता है तब पता चलता है कि तुमने क्या किया। और फिर पछतावा होता है, बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन तब कुछ किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शरीर का एक वक्त है। जवानी में सब कुछ होता है। जवानी में एक आग होती है अंदर, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ करके दिखाने की एक अंदर जुनून होता है। एक जीवंत जीवन होता है। और उस जीवंत जीवन को हम कहां बर्बाद करते हैं? वासनाओं में, तृष्णाओं में, इच्छाओं में। इसीलिए तो बुद्ध ने तृष्णा को इतना भयावह बताया कि यह तृष्णा ही दौड़ाती है, यह तृष्णा ही कर्म करवाती है, और जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को क्या जरूरत है? मनुष्य को जरूरत यह है कि वह अपने मन को समझे। इसीलिए तो बुद्ध को मनोचिकित्सक कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्य के शरीर पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अपने मन को देखो, तुम कौन हो यह तुम ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता। कौन जानेगा तुम्हारे बारे में? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार उठ रहे हैं, यह कौन जानेगा? यह तो बुद्ध समझेंगे, यह तो बुद्ध जानते हैं, बुद्ध पुरुष समझते हैं। वह तो तुम्हारी रग रग की घट घट की जानते हैं, कौन सा विचार उठा यह भी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कौन जानता है? तुम देते रहो संसार को धोखा,
लेकिन तुम्हें तो लगता है ना कि तुम संसार को धोखा दे रहे हो। तुम संसार को धोखा नहीं देते, तुम अपने को धोखा देते हो। हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम स्वयं को धोखा देते हैं। और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन को समझो, अपने मन को समझो, इसकी परतों को देखो। यह द्वेष, यह घृणा, यह नफरत, यह राग, यह रंग, यह तृष्णा जो तुम्हारे अंदर उठ रही है, ये कहीं और से नहीं आ रही है। यह अंदर अवचेतन मन में दबी हुई वो वासनाएं हैं। जो चेतन मन कुछ थोड़ी कर रहा है। चेतन मन तो एक ड्राइवर है। जैसे आपका ड्राइवर होता है ना कार में, वह ड्राइवर आपको जहां ले जाता है, जिस रास्ते से ले जाता है, आप चलते चले जाते हो। आप अवचेतन मन हो, वह चेतन मन है, यह मानकर चलो, तो वह तो आपको ले जाता है। यह गाड़ी अवचेतन मन है जिसको वह ले जा रहा है, और गाड़ी कुछ कहती भी नहीं कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। उसको तो पता है कि डेस्टिनेशन पर जाना है। आपने बता दिया कि इस डेस्टिनेशन पर मुझे जाना है, वो आपको ले जाता है। वह किस रास्ते से ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है। और अवचेतन मन, चेतन मन कि जिस प्रकार से चेतन मन का स्वभाव है, वह उसी तरह से ले जाता है। अगर चेतन मन गुटखा खाने वाला है तो देखा ना आपने, ड्राइवर गुटखा खाते रहेगा, थूकते रहेगा, इधर लड़कियों को देखेगा, उधर उस गाड़ी को देखेगा, और वो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति चुपचाप भोग रहा है बेचारा, क्या करे। और वो गाड़ी भी भोग रही है कहीं लग जाए, ठुक जाए। शराब पिया हो चेतन मन, शराब पिया हो ड्राइवर, क्या होगा गाड़ी ठुक जाएगी। और कौन भोगेगा? वो जो पीछे बैठा हुआ है। इस जीवन को समझो। बुद्ध इसीलिए बार बार कहते हैं, अपने मन को समझो। तुम शरीर नहीं हो, और यह तुम शरीर नहीं हो, यह तो बुद्ध ने ही नहीं कहा, यह तो सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा है। यह तो सभी धर्म ग्रंथों में, जो भी आप ग्रंथ पढ़ लें, उसमें ही यह लिखा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से ऊपर हो। तुम्हारे अंदर इस शरीर के अलावा भी 2 परतें और हैं, जिसको त्रिकाई कहा बुद्ध ने। त्रिकाई पे हमने बहुत बात पहले ही की है। तो हमें समझने की जरूरत है इस मन को। और इस मन को कैसे समझा जा सकता है, यह कैसे शांत होता है, तो बुद्ध ने इसकी विधि बताई। सभी बुद्ध पुरुषों ने उस विधि को बताया है। क्या विधि है? ध्यान, ध्यान साधना। सभी बुद्धों ने सिर्फ एक बात पर जोर दिया कि तुम ध्यान करो। सिर्फ एक शब्द है, ध्यान, मेडिटेशन। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। कोई तंत्र मंत्र ये वो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, किसी भी बुद्ध पुरुष ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम ध्यान करो। सभी बुद्ध पुरुषों ने यही कहा है कि आप ध्यान करो, और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे वैसे वैसे आप अपने को देखने लगोगे। तब आप पहली बार देखोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं। मैं कौन हूं? कौन है जो यह शरीर में रह रहा है? कौन है जो इस शरीर को चला रहा है? तब उसका एहसास होगा। तब वह कहीं मन के रूप में दिखेगा, कहीं शुद्ध चेतना के रूप में दिखेगा। और मन की परत दर परत जैसे जैसे अंदर चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे इस मन की परतों के अंदर इसको तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, चलते हुए चले जाएंगे, तब देखेंगे कि आप शुद्ध चेतना हो। वह शुद्ध चेतना जिसकी शुद्धता का बयान ही नहीं किया जा सकता। उस शुद्ध चेतना को सिर्फ जब देखोगे तो आप ही उसको देखोगे। तभी तो बुद्ध चुप हो जाते हैं। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, पहली बार बोध हुआ तो चुप हो गए। कई दिनों तक चुप रहे। क्यों? क्योंकि वह इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा आश्चर्य है, जो इस दुनिया, इस संसार में शरीर से और इस बाहरी मन से देखा ही नहीं जा सकता, महसूस ही नहीं होता। इतनी बड़ी घटना जब घटी तो बुद्ध चुप हो गए। किसको कहें, किसको बताएं? उस जैसा कुछ है ही नहीं तो कैसे समझाएं?
इसलिए बुद्ध कहते हैं, सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि ध्यान करो। ध्यान से तुम अपने को देखोगे, तुम अपने सबकॉन्शियस को देखोगे, तुम्हारे अंदर कितना क्रोध है, कितना तुम्हारे अंदर तृष्णा है, कितनी तुम्हारे अंदर द्वेष है, यह सब दिखाई देगा। और जैसे ही दिखाई दिया वैसे ही इनकी इंटेंसिटी, इनकी मजबूती कम होने लगेगी और धीरे धीरे इनके प्रभाव कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे इनका प्रभाव कम होने लगेगा, इसीलिए तो ध्यानी व्यक्ति शांत होने लगता है। ध्यान से पहले वो कितना अशांत होता है, सोचो। जो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने ध्यान साधना की प्रतिज्ञा ले ली है, उनसे पूछो पहले वो क्या थे, अब वो क्या होने लगे, क्या हुआ? कोई दवा तो आपने नहीं ली, यही हुआ। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपना निरीक्षण किया। और ऐसे भी बुद्ध हुए हैं पहले, जिन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, तुम सिर्फ अपना निरीक्षण करो, तुम अपने निरीक्षण से ही मुक्त हो जाओगे, तुम क्यों गुरु की बात करते हो? ऐसे भी बुद्ध गुरु हुए हैं, ऐसे भी बुद्ध हुए हैं जिन्होंने गुरु की भी बात नहीं की। उन्होंने कहा तुम खुद ही गुरु हो, गुरु तो तुम हो ही, इसमें कोई कहने की बात भी नहीं है, वो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि इतना चेतन नहीं है, मनुष्य बेहोश है, इसलिए कोई ऐसा चाहिए जो हमसे ऊपर है, जो हमारा हाथ पकड़ सके, हमें समझा सके, हमें बता सके। अगर इतनी ऑब्जर्वेशन हो, अगर इतना निरीक्षण करने की क्षमता जगी हो, अगर इतना होश पहले से ही हो, तो गुरु तो आपके अंदर है, गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। और वैसे भी साधना स्वयं ही करनी होती है। जैसे ही अंदर प्रवेश होता है, अपने उस गुरु का एहसास होने लगता है, वह गुरु अंदर महसूस होने लगता है, तो यात्रा अपने से ही होने लगती है, गुरु साथ में होता है। लेकिन अभी प्रमाद इतना है, बेहोशी इतनी है, इसलिए कोई चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसके आगे अहंकार झुक सके, जिसके आगे सरेंडर किया जा सके। नहीं तो सरेंडर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तो साफ ही है ना, हम तो शुद्ध ही तो हैं। क्यों? क्योंकि चेतन मन तो शुद्ध कहता है अपने को। शराब पी लेता है, फिर गाड़ी चलाता है, फिर कहता है मैं देखो पूरी गाड़ी चला के आया, देखो मैं 1000 किलोमीटर आ गया, दिल्ली से बॉम्बे पहुंच गया, देखो 5 घंटे में आ गया हूं या 4 घंटे में आ गया हूं। वह व्यक्ति मानता है कि उसने क्या किया है? वो बेहोशी में यहां आ गया है, शराब पीकर आ गया है, नहीं मानता। तो ऐसा व्यक्ति किसी गुरु के आगे झुकेगा? जरा विचार करो। और उसने तो शराब पी है, 1000 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर ली, और बड़ा अहंकार से अपने कॉलर ऊपर कर रहा है। यहां तो बगैर शराब पिए हुए मनुष्य की दुर्गति हुई पड़ी है। वह किसी गुरु के आगे नहीं झुकता। वो कहता है गुरु मैं तो साफ ही हूं, मैं तो अपने से क्योंकि बुद्ध ने तो कहा है ना, अप्पो दीपो भव। मेरे पास बहुत से मेरे जानने वाले फ्रेंड तो यही कहते हैं, अप्पो दीपो कहा ना बुद्ध ने, मैं खुद ही कर लूंगा। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो मेरे से बार बार इसी बात पर बहस करते थे। अब तो धीरे धीरे वो मेरे से मिलना ही बंद कर दिया है उन्होंने। वो यही कहते थे, अप्पो दीपो भव कहा है ना, मैं तो खुद ही कर लूंगा। और आज उनकी दशा क्या है मैं देखता हूं, लेकिन चुप हूं। गुरु के बिना इसीलिए नहीं होता है क्योंकि प्रमाद बहुत गहरा है, बहुत बड़ी बेहोशी है, बगैर शराब पिए हुए बेहोशी है, बगैर नशा किए हुए बेहोशी है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में इतना दबा हुआ है, इतना भरा हुआ है। और यह बेहोशी पता भी चलती है कब? जब सपने आते हैं, तब। इसीलिए हमें चाहिए कि बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अपने अंदर मनन करें, चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अभ्यास से ही जीवन में क्रांति घटेगी। कोई ऐसी घुट्टी नहीं बनी, कोई ऐसी दवा नहीं बनी बाहर से जो कोई पिला दे, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं बना जो कोई लगा दे। करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा।
गहरी साधना में जाना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को इतना दृढ़ संकल्पित करना पड़ेगा, जिसको बुद्ध ने पहले ही सम्यक संकल्प में इस बात को कह दिया कि सबसे पहली बात है सम्यक संकल्प, जिससे प्रज्ञा जागृत होगी, सम्यक दृष्टि, जिससे प्रज्ञा जागृत होगी। तो हमें भी चाहिए बुद्ध के वचनों को ज्यादा से ज्यादा गहरे में अपने अंदर मनन करें और अभ्यास करें।